लोकसभा चुनाव हो रहा है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और जो वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार जो हैं वो जीत हासिल करें। हमारे साथ कुछ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें SCBA के सेक्रेटरी रोहित पांडे हैं और साथ ही मनोज गोरकेला हैं, जो 2-3 बार उत्तराखंड के AAG रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है, बाकी लोग भी मौजूद हैं। सबसे हम बात करेंगे कि आखिर इनका क्या विचार है। सबसे पहले हम रोहित पांडे से बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक पार्टियां कह रही है कि हम अगर सत्ता में आ गई प्रेजेंट पार्टी तो संविधान बदल देगी, दूसरी कह रही है कि घर छीन लिया जाएगा। आप कानून के जानकार हैं, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए सही बात है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और ये होना भी चाहिए। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो ये एक नेसेसरी पार्ट है। कोई भी सरकार आएगा गोपाल जी, संविधान को जरूर मानना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी सरकार के लिए। और अगर वो संविधान को नहीं मानेगा तो फिर कोर्ट के दरवाजे, अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ उस पर लगाम कसी जाएगी। ये एक एडमिटेड फैक्ट है। तो इसलिए देश की जनता को ये तय करना है कि मौजूदा सरकार को आना चाहिए या दूसरी सरकार को आना चाहिए। ये देश की जनता को समझना है। रही बात संविधान को चेंज करने की, देखिए संविधान कोई चेंज नहीं कर सकता। संविधान हमारी आत्मा है। जो कुछ भी हम जीने का, रहने का, खाने का, बोलने का, जितनी भी चीज़ें हमें आज हमें सुविधा मिली हुई है, संविधान ने दिया है। और संविधान को तो हमें मानना ही मानना है, क्योंकि कस्टोडियन होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो अगर कहीं लगता है कि कहीं कोई इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं कुछ छेड़छाड़ होगी, तो सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाएगी, उनके पास पावर है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत हमें संविधान को चेंज करने वाली बात जो चल रही है कि संविधान चेंज हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मौके हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेजेज हैं जिस पे आप अपनी बात कह सकते हैं और जनता फ्री है डिसाइड करने के लिए। अमेंडमेंट होना चाहिए हालात के हिसाब से, ये माना जाता है। तो चेंजेस का मतलब हुआ कि अमेंडमेंट होना, अमेंडमेंट एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू होना, ये भी एक जायज़ सी बात है। तो संविधान कोई नहीं बदल सकता है, संविधान आत्मा है। हम बात करते हैं मनोज गोरकेला से। सर, जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, क्या आपको लगता है कि उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? हाँ, जिन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है उन्हीं मुद्दों पे होना चाहिए। अलग अलग पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो देती है, उस हिसाब से जो वोटर है वो एक जज है। जैसे अदालत में एक पार्टी बहस करती है, एक बोलती है इसने संविधान बदलेंगे, दूसरी पार्टी कुछ और बोलती है, तीसरी पार्टी कुछ और बोलती है, डिसीजन जज को लेना है। और यहाँ पर जज जो है वो पब्लिक है, वोट देने वाला व्यक्ति है। और मेरा ये मैसेज है पूरे आपके मीडिया के माध्यम से इस देश के 140 करोड़ लोगों को, आप एक अच्छे जज बनके ये देखिए विकास किसने किया, रात दिन काम किसने किया, रेलवे स्टेशन किसने ठीक करे और प्लेटफॉर्म किसने ठीक करे, रोडें किसने ठीक करी, दिल्ली से किस तरह से बॉम्बे के अंदर आपकी हाईवे रोड बनी हुई है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं और किस तरह से देश में इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन हो रहा है। ये उस जज को देखना है, उस वोटर को देखना है, वो जजमेंट करके वो उसको वोट देना चाहिए। ये मेरा ये मानना है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां खास करके न्यायपालिका पर उंगली उठा रही है, क्या न्यायपालिका पर उंगली उठाना किसी भी पार्टी के लिए सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जुडिशरी इस देश में इंडिपेंडेंट है और हमारे देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और हमारे देश में सबसे अच्छी चीज़ है कि चेक एंड बैलेंस है। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ भी गलत काम करती है तो मैटर जुडिशरी में जाएगा और जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड कर देगी। तो जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी पे कोई भी किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। तो न्यायपालिका पर दबाव नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जरूर आरोप लगा रही है। कुछ हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, बाकी कुछ ऐसे फैसले आए जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि सवाल खड़ा करना कितना सही है? सवाल खड़ा करना सही नहीं, सवाल खड़ा करना ज़रूरी है, पर ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जो आप सवाल कर रहे हैं और जो उस पर नतीजा दिया जा रहा है, जो जजमेंट आ रहा है, क्या वो पूरा अच्छा जुडिशियस माइंड का यूज़ करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या उसमें सारे फैक्ट्स को एग्जामिन करा गया है कि नहीं करा गया है, सारी कंडीशंस को देखा गया है कि नहीं गया है,
और जितने भी उसके बेनिफिट्स एंड वो होता है एक किसी डिसीजन का भी, जैसे अफेक्टेड पार्टीज एंड कॉजिंग पार्टीज जो भी हों, तो उन दोनों को बैलेंस में रख के उसको देना चाहिए। मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इसको ज़रूर चेक करना चाहिए हर किसी को। शशांक शेखर झा हैं, बहुत पीआईएल इन्होंने फाइल किया है और देश के अलग अलग अदालतों में जाते रहते हैं। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी सरकार ने कानून को लेकर के खास करके बदलाव किया है और उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है वो बदलाव करना जरूरी है? हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, यानी कि करीब करीब 25 करोड़ लोग डायरेक्टली लिटिगेशन में इन्वॉल्व है। अगर हम एक फैमिली में 5 लोग का एवरेज लेके चले, दैट मीन्स 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऐसे समय में डेफिनेटली आपको क्रिमिनल सिस्टम को, चाहे वो एविडेंस एक्ट है चाहे आईपीसी है, उसको अमेंड करने की आवश्यकता थी। उसके अलावा जो एक बड़ा कारण है इतने ज़्यादा लिटिगेशन का, वो होता है एक डिफरेंट पर्सनल लॉज होना। तो एक सकारात्मक पहल हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, जो उत्तराखंड में आ गई है, बाकी भारत के राज्यों में भी आने वाली है। और एक तीसरा जो हमने देखा, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अच्छा करने की कोशिश की गई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के अन्य अदालतों में ऑनलाइन कोर्ट की व्यवस्था हो, देश के अन्य राज्यों के हाई कोर्ट्स में वर्चुअल कोर्ट की फैसिलिटी हो, छोटे छोटे मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में भी आजकल जिस तरीके से त्वरितता की जा रही है, मेरा मानना है कि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनता को छू जाते हैं। ट्रिपल तलाक से लेकर और अभी जो क्रिमिनल लॉ में सिस्टम में चेंज हुआ है वहां तक सब कुछ मेरा मानना है कि उसी सिस्टम में आता है। इसमें हालांकि और बदलाव की आवश्यकता है। जैसे कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा उसको बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर बदलाव की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारे कानून प्रणाली में भी बदलाव की आवश्यकता है। और वो जो 5 करोड़ का आंकड़ा है वो बहुत बुरा है, बहुत, क्योंकि हम कानून के विद्यार्थी हैं यहाँ पर सभी। वो जो 5 करोड़ है उसके लिए जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। और यही शायद सरकार और न्यायपालिका दोनों इस पर शायद सकारात्मक रुख अपना रही है। समय रुकता नहीं है, समय अपने चाल में बढ़ते जाता है। बात करते हैं आपसे कि जो शशांक शेखर झा ने बातें कही है, सरकार की सपोर्ट किया है, क्या आपके मुताबिक सरकार ने यह सही किया है? देखिए, इस देश के पास था क्या, आप ये बताएं। 70 साल से जो पूरा भ्रष्टाचार है, और ये आदरणीय राजीव गांधी जी का है ना कोटेशन भी, कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे के करीब 85 पैसे बीच में खा जाते हैं और 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। तो वो 15 पैसे ही क्यों पहुंच रहे थे अभी तक? वो 85 पैसे क्यों नहीं पहुंच रहे थे? आदरणीय मोदी जी ने जो जिस लेवल पर गाँव देहातों के अंदर 2.5 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली गए हैं बिना किसी भ्रष्टाचार के, जिस स्तर पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जिस स्तर पर कन्विक्शन रेट है उत्तर प्रदेश के अंदर हाल फिलहाल के अंदर जो आप जान रहे हैं, या जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है आप सब जगह देखें, और जितनी सिक्योरिटी फील होती है, चाहे वो विमेंस को लेकर के है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट को लेकर के है, चाहे वो ट्राइब्स को लेकर के है, चाहे वो किसी अन्य समाज के वर्ग को लेकर के है, तो वो बहुत बड़े स्तर पर जो कार्य है वो हुआ है। और पिछले 10 सालों में जो परिपाटी रखी गई थी, मतलब जो नींव ढाली गई थी इस देश के अंदर, वो डल चुकी है। और अब आने वाले जो आगे के 5 साल होंगे, आप देखिएगा कि जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, वो यहाँ पर होगी। और ये पूर्ण रूप से ये हैंस प्रूव थ्योरम है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, इंटरनेशनल डाटाबेस कह रहा है, आईएमएफ कह रहा है, मॉनेटरी जो फाउंडेशंस हैं इस विश्व के वैश्विक स्तर पर, वो कह रहे हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है आज की डेट में। हम लोग विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं, और हम लोग बताएंगे इस दुनिया को कि कहाँ चलना है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व को बताया है कि भाई कहाँ चलना है, हम बताएंगे। हम यानी कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत विश्व गुरु बन चुका है, आप मेरी माने तो। क्योंकि आज मैं जाता हूं लगभग सभी हाई कोर्ट्स के अंदर, तो पहले मैं हवाई जहाज से जाया करता था, अब मेरे को गाड़ी लेकर के मुश्किल से कहीं भी लखनऊ जाना है मुश्किल से 6 घंटे में पहुंच जाते हैं, जयपुर जाना है मुश्किल से 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, कहीं भी आप जाएं, चंडीगढ़ निकल जाए, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्तर का डेवलप हुआ है कि आपको गाड़ी लेकर के ना बस चलने की आवश्यकता है, फिर ब्रेक लगाने की इस पर आवश्यकता नहीं है। तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम सोच नहीं सकते थे। और मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ, तो मैं रहता था दिल्ली के अंदर, तो सिग्नेचर ब्रिज मेरे सामने बन रहा था जब मैं बहुत छोटा सा हुआ करता था। मैं उसे देखता देखता जवान हो गया। वो सिग्नेचर ब्रिज लगभग 12-15 सालों में इन्होंने बना करके दिया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में, बाद में ये केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने। तो मतलब 12-15 साल में आप एक ब्रिज नहीं बना पाए यमुना के ऊपर, इधर मोदी जी ने 36 किलोमीटर रोज की सड़क बना दी इस देश के अंदर। आप सोचिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से बीजेपी ने काम किया है, गडकरी जी ने रोडों को इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो मेन है रोड, महंगाई कैसे बढ़ती है।
रोडों में जब जब जो है कोई बस ये ट्रक चलती हैं तो वो रोडों उनका तेल कम यूज होता है, तेल कम यूज होता है तो आपके रेट जो आप सब्जी फ्रूट्स फल फ्रूट सब्जी राशन पानी यूज करते हैं उनके रेट गैस उनके रेट कम होते हैं। तो महंगाई कम क्यों होती कहाँ होती है? जब रोडें अच्छी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। रोडें अच्छी हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, आपके एयरपोर्ट बने। मेन है एयरपोर्ट। आज हमारा जो उत्तराखंड था, आज आखिरी बॉर्डर है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तिब्बत चाइना नेपाल बॉर्डर का रहने वाला हूँ, ग्लेशियर का मैं रहने वाला हूँ। आज वहाँ पर एयरपोर्ट दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है, आज हेलीकॉप्टर सुविधा चल रही है। तो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा काम हुआ है, इतना फास्ट काम है। नो डाउट महंगाई तो आज की डेट में आप कुछ भी कर लो, चाहे मोदी जी आए चाहे कोई भी आए, आज की डेट में उस टाइम पर जो 10 रुपए का स्टैम्प मिलता था, आज क्या वो स्टैम्प 10 रुपए का मिल सकता है? महंगाई तो बढ़ती रहेगी, समय के अनुसार महंगाई बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी। तब सैलरी क्या होती थी, आज सैलरी क्या होती है? लेकिन उसे रोकने के लिए सरकार को तो कदम भी उठाना चाहिए ना। लेकिन जितना काम इस गवर्नमेंट ने किया है, इस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है महंगाई को रोकने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, सबसे बड़ा इंटरनेट का जमाना। आज सुप्रीम कोर्ट में पहले हम लोग इतने पेपर वेस्ट होते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया। आजकल हम लोग A4 पहले लीगल साइज का पेपर यूज करते थे, आज A4 साइज का, वो भी डबल साइड पेपर यूज करते हैं। तो इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है देश का, इतने ज्यादा लॉयर्स के लिए। इस देश का सबसे बड़ा जुडिशरी सिस्टम है, सारा का सारा जुडिशरी। आप इंडिया में कहीं भी रहो, आप वर्ल्ड में कहीं भी रहो, वहां से ऑनलाइन हियरिंग कर सकते हो। तो ये इसकी जो पहल हुई है, आज इसकी पहल हुई है। दूसरी चीज, पूरी दुनिया में आज पूरा वर्ल्ड, आज प्राइम मिनिस्टर के नाम पर पूरा वर्ल्ड इस कंट्री को जानने लगा है। कहीं भी अगर इंटरनेशनल, मैं तो यूनाइटेड नेशंस में मैंने काम किया है, जेनेवा में। जब भी इंडिया की बात आती थी, इंडिया का नंबर पता नहीं किस नंबर पे आता था। आज इंडिया की बात आती है तो इंडिया का नंबर 1 पे आते हैं। हम लोग वर्ल्ड के इंटरनेशनल लॉयर हैं, तो वर्ल्ड में कई सारी प्लेटफॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। आज हमें प्राउड होता है क्योंकि सबसे पहले हमारा नाम आता है, सबसे पहली सीट हमें मिलती है, हर जगह रिकग्निशन होता है। तो इसीलिए जिस स्पीड से इंडिया बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पुराना पार्लियामेंट नया पार्लियामेंट में कन्वर्ट हुआ, आज मुझे जाने का विजिट करने का मौका मिला। आज वो पार्लियामेंट वर्ल्ड का बेस्ट पार्लियामेंट बना है। वैसे ये कंट्री भी धीरे धीरे, इस कंट्री में जितनी दीमक लगी है, जितना सिस्टम खराब हो रहा है, उस सिस्टम को सही करके जैसे नया पार्लियामेंट बना है, वैसे नया इंडिया बनाने की जरूरत है। वो काम बीजेपी कर सकती है, मेरा मानना। जैसे नया पार्लियामेंट बना है वैसे ही नया इंडिया बनाने की जरूरत है। रोहित पांडे के पास फिर एक बार आते हैं। सर, सरकार ने जो न्यायपालिका को लेकर के वायदे किए थे, क्या वो पूरा हुआ? और जो नई सरकार आएगी, जो भी सरकार हो, क्या उससे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सरकार की बात आप कर रहे हैं ना, देखिए कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे हैं, देखिए उनकी जो पहल रही है। अभी जैसे कि इन्होंने एक बात करी कि टेक्नोलॉजी की बात की, जो कि आप देखेंगे वेबसाइट, आपकी ई फाइलिंग, ई कोर्ट्स, आप घर में बैठे लोग जो है, आप अपने मोबाइल पे आप अपने मैटर्स को, आपकी सुनवाई देख सकते हैं कि आपके मैटर में हो क्या रहा है। पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कि आपके मैटर में हुआ क्या, जो लॉयर बताता था वही होता था। लेकिन अब क्या है, लोग इतने अवेयर हो गए और सरकार कितना सपोर्ट कर रही है देखने की जरूरत है। लोगों को चैम्बर दे रहे हैं, लैंड एक्वायर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको देखा होगा कि 900 करोड़ रुपए, जैसे नया पार्लियामेंट बनाया है ना, कि आने वाले टाइम पे ये प्रपोजल आ चुका है, हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 900 करोड़ रुपए तकरीबन उनको मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचले अदालतों में जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको लेकर के सुनवाई कर रहा है और सरकार अभी तक उस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है। जो नीचे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत खराब हो चुका है और खराब रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहल सरकार और सरकार के साथ जो चीफ जस्टिस हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको भी सराहनीय वो कदम उठा भी रहे हैं। जो देखा जा रहा है कि वो अपने जो उनके अपने खुद के एजेंडा है, वो खुद उसमें कामयाबी उनको मिल रही है। क्योंकि आप देखेंगे पैसे जो मिला है इनको, और लैंड एक्वायर करी है। अभी देखिए 1.33 एकड़ लैंड, उसके बाद जो है 0.5 एकड़ लैंड और भी मिला है। किसके लिए मिला है? लॉयर्स के लिए मिला है, चैम्बर्स के लिए मिला है। तो ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, लॉयर्स के लिए है, कोर्ट्स के लिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करने का। लेकिन आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, देखिए वो समय लगेगा, वक्त लगेगा कि उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत तो है। लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग के आते हैं, वो भी एक रीज़न है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। वो समय होते हुए वो किया जाएगा। एक बात और मैं ऐड करूंगा। मैं, हमारे रोहित भाई ने एक बात बोली है, मैं आपको एश्योरेंस कर रहा हूं। जो हियरिंग चल रही है, अभी तो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आचार संहिता है। कोर्ट हियरिंग कर रही है कि आप डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बनाइए। मैं ये अश्योर कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं सरकारी वकील रहा हूँ, मेरे पास 2-2, 3-3 स्टेट का गवर्नमेंट लॉयर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। 2029 तक
इस देश का हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से व्यक्ति बैठ के ऑनलाइन हियरिंग करेगा, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूं 2029 तक। आप एकदम तो चीजें नहीं बदल, कोई ऐसा जिन तो नहीं है कि एक बटन दबाए और पूरा सिस्टम बदल जाए। धीरे धीरे जिस तरह से सिस्टम बदल रहा है, 2000 अभी खुद बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है, इसमें तो कोई अश्योरेंस, जिस तरह से माहौल बना हुआ है देश का, हमें लगता है 400 पार ही होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ रोहित जी, आपको भी कहना चाह रहा हूँ कि 2029 तक आप हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का व्यक्ति ऑनलाइन हियरिंग करेगा। स्मार्ट कोर्ट्स बन रही हैं, रात दिन एक करके बनेंगी। और अगर ये गवर्नमेंट अगर 3 साल का टाइम बोलती है तो 3 साल से पहले चीजें करके देती है। अब रोहित जी से और अगर आपका समय बच रहा है और पैसा बच रहा है तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है कि कोई बैठे बैठे कोई सुनवाई कर रहा है, सुनवाई ले रहा है और उसको एक न्याय दिला रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या हैं, हम लोग सोसाइटी में रहने वाले लोग, कहीं भी कोई डिफिकल्टी आती, दिक्कत आती है तो हम किसी न किसी का दरवाजा खटखटाते हैं, किसी न किसी एजेंसी का, अथॉरिटी का, कोर्ट का, कचहरी का। तो आज की डेट में क्या है कि आप इजी तरीके से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अब वो डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट्स भी देखिए बहुत ज्यादा अवेयर हो गई है लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम को देख के, वो भी हमें सपोर्ट करती है। अब हमें देखेंगे कि बीइंग ए सेक्रेटरी मैं आपको बताऊं कि आए दिन मैं लोगों की शिकायतें सुनता हूं, सुप्रीम कोर्ट के बार के मेंबर्स की भी, उसको त्वरित उनको भी न्याय दिलाया जाता है। बार जो है बेंच को अप्रोच करती है, कोर्ट के पास जाती है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जो काम है उसको हम लोग जा करके अब काम करते हैं। और ये काम हो भी रहा है और दिख भी रहा है लोगों को। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा इंतजार करिए। बहुत अच्छी बात मनोज जी ने बोला कि अब हर आदमी जज है, वो जज करे कि सरकार पहले वाली अच्छी है कि दूसरी अच्छी है, अच्छी कौन सी है, ये उसको जज करना है। न्यायपालिका में महिलाओं को लेकर आप क्या सोचती हैं? देखो, जैसे कि आज भी हम एससीबीए में यही इशू लेके बैठे थे कि 2/3 रिजर्वेशन अब एससीबीए के इलेक्शंस के अंदर भी कोर्ट ने रिजर्व कर दिया है कि 2/3 रिजर्वेशन आप वुमेन्स को दीजिए। जूनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव में 2 सीट्स करिए, सीनियर में 3 करिए। आज मेरा भी यही एक क्वेश्चन था कोर्ट से भी कि रिजर्वेशन एससीबीए में तो उन्होंने कर दिया है, तो मेरा मतलब जुडिशरी के 33% रिजर्वेशन एससीबीए में दिया, लेकिन 33% रिजर्वेशन अगर ये बेंच में देना चाहें, अगर दे सकते हैं, तो उससे एक विमेन सशक्त होंगी। सशक्त सिर्फ एक एससीबीए के इलेक्शन में सीट पाने से कोई सशक्त नहीं होता। मेरा क्वेश्चन था, जबकि एक वेलकम स्टेप होना चाहिए कि आज विमेन्स को पूरा रिजर्वेशन दे दिया है कि 2 सीट 3 सीट आप सब लड़िए, 21 में से अब 8 मेंबर विमेन्स ही होंगी। तो मेरा रोहित सर से भी ये डिस्कशन चल रहा था। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, दिस इज द वेलकम स्टेप कि विमेन्स को रिजर्वेशन दिया, बट ये चीज बेंच हमारे ऊपर इम्पोज करके ये डिसीजन दिया 2/3 रिजर्वेशन होना चाहिए, तो ये चीज पहले बेंच में इंप्लीमेंट क्यों नहीं? आज 34 जजेस के अंदर 11 जजेस विमेन क्यों नहीं है? यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था ना। आपने हमारे ऊपर एससीबीए के इंडिपेंडेंट बॉडी पे आपने एक रिजर्वेशन इम्पोज किया, जबकि अभी जीबीएम कंडक्ट किया था 3 दिन पहले। जीबीएम में हमने ये क्वेश्चन था, हमारा जीबीएम की क्वेश्चनएयर में क्वेश्चन था कि क्या विमेन्स को 2/3 रिजर्वेशन देना चाहिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 2/3 रिजर्वेशन के लिए सबका नो था। इन स्पाइट ऑफ दैट एंड इग्नोरिंग दैट फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस डायरेक्शन को नहीं मानेंगे, लेकिन हम विमेन्स को रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, हमारे लिए भी अच्छा है, बीइंग अ वुमेन मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ, बट ये चीजें इक्वली आप फिर सारी बार्स में अप्लाई करें, बेंच से स्टार्ट करिए, हर एक जुडिशरी में दीजिए, तो इट्स अ प्लॉजिबल स्टेप। तो न्यायपालिका में यहाँ महिलाओं की बात हो रही है और अभी तक जो तमाम जो निचोड़ निकला है, इससे यही जाहिर होता है कि जो अभी वर्तमान में सरकार है उसने न्यायपालिका के लिए अच्छा किया है इन लोगों के मुताबिक। हालांकि जरूर जो दूसरी पार्टियां हैं वो मानती है कि उस तरीके से विकास नहीं हुआ है जितना विकास होना चाहिए और कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर दबाव भी बनाने की एक कोशिश की जा रही है। इस तरीके के भी आरोप लगते आ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद के साथ गोपाल कृष्ण।